नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 30 मई से लेके 5 जून तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो। जनरल है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिए, जितना रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ उनका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड। क्या कहूँ, कितने अच्छे कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सीधी सी बात, नो बकवास। ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। मिलना संभव हुआ तो मिलने आ जाएंगे, नहीं हुआ तो डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे, किसी के साथ मिलके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी गलती उनसे हुआ है रिश्ते में, अगर उन्होंने कोई गलती किया है तो उसको सुधारना चाहते हैं, माफ़ी मांगना भी चाहते हैं, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये इस रिश्ते में इनसे गलती हुआ तो ये माफ़ी मांगेंगे, अगर आपसे गलती हुआ तो ये आपको बच्चे समझकर, चाइल्डिश एनर्जी में आप हो ये समझकर ये आपको माफ़ कर देने के लिए भी तैयार है। हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो या फिर इनके पास बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, इसलिए रिश्ते में अनबन हो गई है। जो भी है ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो खोल दीजिए, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो ये खोल देंगे। ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये आपसे बात करेंगे, रिश्ते को दोबारा मौका देंगे, रिश्ते को बैलेंस करेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, कोई वाटर साइन कैंसेरियन। आप खुद वाटर साइन हो, किसी वाटर साइन के साथ भी आप डील कर सकते हो। कोई एरीज हो सकता है, टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना ऑलरेडी आ चुका है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। स्कॉर्पियो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ एक स्टेबल रिश्ते में आना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जो रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, रिश्ते में जो इंस्टेबिलिटी है, जो कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, तो आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। रिश्ते में कमिटमेंट की ज़रूरत है। क्या आपको अपनी गलती का एहसास है? अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो डेफिनेटली आपको उनसे मिलना चाहिए, उनको कमिटमेंट देना चाहिए, उनके साथ रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। गलती उनसे भी हुआ है लेकिन उनको लगता है आपसे भी गलती हुआ है और आपको अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए। अगर ऑलरेडी हो चुका है तो डेफिनेटली आप उनको जॉइन करोगे, उनको वो जो कर रहे हैं, वो जो आना चाहते हैं,
तो आप उनको उस बात के लिए अप्रिशिएट करोगे, आप उनसे मिलने आओगे, आप उनसे बातें करोगे। हमेशा ऐसा नहीं है कि जो बात बंद करके रखा है वही गलत है, कभी-कभी हम खुद भी गलत होते हैं। तो अगर आपको अपनी गलती का एहसास है, हो चुका है, तो आपको उनको लगता है कि आपको अपनी गलती का एहसास है और गलती का एहसास हो चुका है, तो आपको उनके तरफ आना चाहिए, उनको रिश्ते में स्टेबिलिटी देनी चाहिए, एक स्टेबल ऑफ़र आपको देनी चाहिए। ये जो हमेशा ना आप इन एंड आउट होते रहते हो रिश्ते में, कभी हाँ, कभी ना, मन करा चले आए, मन करे चले गए, इन चीज़ों से अब आपको बाहर आना चाहिए और स्टेबल कुछ सोचनी चाहिए और नए तरीके से। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग एक साथ काम भी करते हैं। बहुत अच्छा कार्ड आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान टूटे दिल से भी रिश्ते में काम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक्शन लेना तो ये चाहते हैं, जस्टिस करना तो चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे रिश्ते में फिनेंशियल प्रॉब्लम है, दोनों मिलके काम करते हो, फिर भी हो सकता है कि पैसा सही तरीके से नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो इनको पता है कि इनको मेहनत करके ही सब कुछ मिलेगा, रिश्ते भी, पैसे भी, तो ये करेंगे और खुद के साथ भी जस्टिस करेंगे, रिश्ते के साथ भी जस्टिस करेंगे, रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कितना भी उनका दिल टूटा हुआ है, कितना भी ये दर्द में है, लेकिन रिश्ते में ये दोबारा से मेहनत करेंगे। अब आप कहोगे कि आ जाएंगे, बात करेंगे, ये तो ऐसा ही सोच रहा है कि डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन मिलने आना ये हो सकता है काम की वजह से ये ना आ पाए, क्योंकि ये काम को भी उतना ही अहमियत देते हैं ये इंसान जितना कि ये रिश्ते को देते हैं। ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, रिश्ते में न्याय करने की कोशिश करेंगे, जस्टिस करने की कोशिश करेंगे। जितना भी आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया है, अगर आपको लगता है तो ये उन चीज़ों को रिकवर करेंगे। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे लिब्रा और एक्वेरियस हाईलाइटेड हैं, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। कैंसर भी हाईलाइटेड है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। ऐसा लगता है स्कॉर्पियो कि आप अचानक से चीज़ें सही होने का इंतज़ार कर रहे हो। ये रिश्ता आपका एक विश फुलफिलमेंट है, ये रिश्ता आपको मिल जाएगा तो आपका विश पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ना आप खुद को रोक के आप अचानक से कुछ हो जाए, यूनिवर्स का कुछ पैतरे चल जाए, मतलब यूनिवर्स के द्वारा चीज़ें सही हो जाए, इसका इंतज़ार आप कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत इंतज़ार कर लिया आपने, बहुत चीज़ों को आपने डिले कर लिया। अब अगर आपसे हो सके तो आपको एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो। हो सकता है 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने ऐसा कुछ होगा
तो आपको और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अचानक से अनवांटेड चीज़ें कब होगा, तब जाके आपका विश पूरा होगा, ऐसा सोचने से अच्छा है कि आप खुद ही एक्शन ले लो, डिसीजन ले लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।